गुरु हुए वर्गोत्तम, धनु राशि वालों के जीवन में अब लाएंगे बेशुमार धन की वर्षा और जीवन में आएगी जो है दौलत, शोहरत और मुकद्दर होगा बुलंद। तो मित्रों, आज बात करेंगे कि गुरु हो गए वर्गोत्तम, आपके जीवन में किस तरीके से वो तब्दीली लाएंगे, जीवन में खुशियों की लहर लाएंगे, आधे अधूरे जो काम हैं वह पूरे करवाएंगे और आपके जीवन में लाएंगे बेशुमार दौलत और बेशुमार बुलंदी। तो देखिए, गुरु का जो राशि परिवर्तन है वह 22 अप्रैल सन 2023 को ही हो गया। इधर गुरु अस्त अवस्था में थे, गुरु का जो पावर था वह बहुत ही डाउनफॉल में चल रहा था। उसके बाद जब गुरु उदय हुए तो तारा उदय हुआ और 24 घंटे के बाद अब वह अपनी राशि की चाल जो है पकड़ने वाले हैं। तो ये 30 अप्रैल सन 2023 को उदय हो गए थे। उसके बाद उदय होने के बाद में जब तारा उदय होता है तो 24 घंटे के बाद में वह रोशनी देता है। तो 24 घंटे ये बहुत ही शुभ कारक है और गुरु का फल आपके जीवन में अब मिलने वाला है। ये मई का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही खुशी का वातावरण लेके आएगा, जीवन में तरक्की लेके आएगा, क्योंकि गुरु 5 भाव का कारक है। ये 5 भाव जीवन में जब आपके आ जाते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये 5 भावों की जो पावर है आपके जीवन में धन लाती है, मान सम्मान लाती है, खुशियां लाती है, तरक्की लाती है, बेशुमार दौलत लाती है। क्योंकि धन का कारक बृहस्पति, भाग्य का कारक बृहस्पति, शादी का कारक बृहस्पति, शिक्षा का कारक बृहस्पति और जो 5वां भाव होता है वह होता है संतान, उसका कारक बृहस्पति। ये 5 भाव अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो आपके जीवन में वो सारी खुशियां आ जाती हैं जिसकी आप महत्वाकांक्षा करते हैं। देखिए, गुरु धनु राशि वालों का लैंडलॉर्ड होता है, वहां का कारक ही बृहस्पति है, लगन का कारक है, धन का कारक है और 4th हाउस का कारक है। अब गुरुदेव पंचम भाव में आपके विराजमान हो गए हैं। अब वह ये 24 घंटे के अंतराल में उदय हो गए हैं, इनकी पावर 24 घंटे में आ गई है। 5वां घर अकस्मात धन का, 5वां घर शिक्षा का, 5वां घर त्रिकोण का, 5वां घर आपकी मनोकामनाओं का, 5वां घर आपके लाभ का। तो मित्रों, ये आपके जीवन में अब लेके आएगा अचानक धन की वर्षा, क्योंकि जब पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ गए और ये 24 घंटे में तारा उदय हो गया तो ये अचानक धन की प्राप्ति करवाएंगे। अब धन की प्राप्ति आपको कैसे करवाएंगे? आपके काम कारोबार के मुताबिक। अब आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, आप ऐसा काम करते हैं, सोने चांदी से संबंधित काम करते हैं, या आप देश विदेश से आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी हुई है, आपका कार्य क्या है इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है ग्रहों का। अब आपका कार्य देश विदेश से संबंधित है, कोई ट्रांसपोर्ट से संबंधित काम है, कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम है, कोई सोने चांदी के आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, कोई होटल लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई आपका खाने पीने का बिजनेस है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई किराना स्टोर है, कोई होलसेल का कोई वर्क है। तो इसमें देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में तरक्की लेके आएंगे। आप स्कूल चलाते हैं, कॉलेज चलाते हैं, या आप यहाँ जॉब करते हैं, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, लेक्चरर है, तो इसमें प्रमोशन के चांसेस आपके बन रहे हैं। यहां अगर देखें तो गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं। पहली दृष्टि होती है पंचम दृष्टि, 5वां घर से 5वां घर अगर आगे गिने तो 9वां भाव पड़ता है, यानी गुरु की भाग्य स्थान पे आपकी दृष्टि है। तो धनु राशि वालों का भाग्य तो बुलंद है। जो भी परेशानी आ रही थी, जो भी कष्ट आ रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानी वह दूर हो जाएगी। जॉब नहीं लग रही है, जॉब लग जाएगी। कारोबारियों के कारोबार मंदे चल रहे हैं, कर्जे हो गए तो कर्जे उतरना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आमदनी बढ़ेगी अब, क्योंकि ये अब आ गए पावरफुल अवस्था में और उदय हो गए। तो जब तारा उदय होता है तो वह एक नई रोशनी की किरण लेके आता है, आपके भाग्य को बुलंद करता है। भाग्य बुलंद तो सब बुलंद। कर्म तभी फलते हैं जब भाग्य साथ देता है, और अगर भाग्य कमजोर होता है तो वह पढ़ा लिखा व्यक्ति भी एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता है। पढ़ाई करी बहुत अच्छे स्कूल से,
पढ़ाई करी, बहुत अच्छी एजुकेशन से काफ़ी पैसा खर्च किया, मगर बुलंदी नहीं मिली, तो भाग्य का बुलंद है। एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज आईएएस, पीसीएस, बड़े बड़े उच्च अधिकारी पदों पर बैठा हुआ है, और एक गवर्नमेंट का पढ़ा हुआ बच्चा धरती की धूल खाक रहा है। जो काम मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उसे, तो भाग्य कहां से बुलंद हुआ? अगर कुंडली में देखेंगे उसकी, तो बृहस्पति कमजोर होगा, क्योंकि भाग्य का कारक बृहस्पति है। कर्म तो किया उसने शनि के बल पे, मगर बृहस्पति तो साथ दे। जो एबिलिटी उसकी हायर एजुकेशन की जो उसने पाई बृहस्पति के रूप में, मगर बृहस्पति ने फलित नहीं करी, तो इसलिए कुंडली दिखवाना आवश्यक हो जाता है कि आपने इतना पैसा खर्च किया, आपने सोचा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के विदेश जाएगा, वहां जॉब करेगा, या अपने इंडिया में कोई अच्छी नौकरी करेगा, मगर आप ये बताओ कि आपने इतना पैसा खर्च किया, आपने इतनी मेहनत करी, आपके बच्चे ने इतनी मेहनत करी, सीए बना, एमसीए बना, बीटेक की पढ़ाई करी, एमबीए किया, मगर वह अच्छी नौकरी क्या पा रहा है? आप ये बताइए। एक प्राइवेट जॉब कर रहा है, जो कि एक साधारण जो व्यक्ति सरकारी स्कूल का या एक साधारण बच्चा पढ़ा हुआ है, बहुत माइनर एजुकेशन वाला, वो वह जॉब कर रहा है, जो आपका बच्चा इतने बड़े बड़े स्कूलों से, कॉलेजों से पढ़ाई करने के बाद में वो उसको जॉब मिल रही है। तो कहाँ भाग गया? भाग्य का बुलंद होना बहुत जरूरी है, और अगर भाग्य साथ दे जाए तो व्यक्ति को वो मुकाम मिलता है जिसके वो लायक होता है। तो भाग्य का कारक बृहस्पति है, और बृहस्पति कमजोर है, तो हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, अपनी कुंडली को दिखवाओ, भाग्य को बुलंद करो, और कुंडली में जो दोष हैं उनको निपटाने की कोशिश करो, कुंडली के ऊपर कार्य करो। ऋण लगे हुए हैं कुंडली में, पाप कर्तरी दोष है, गुरु चंडाल का दोष लगा हुआ है, तो कहां से बृहस्पति की सुक्ता आ जाएगी? जब तक कुंडली के दोष समाप्त नहीं करोगे। पिछले जन्म की होती है कुंडली, आप इस जन्म में कर्जे, पिछले जन्म के कर्जे इस जन्म में छोड़े आए, तो उसको कर्जों को समाप्त करने के लिए आपको कुंडली का अध्ययन करवाना बहुत जरूरी होता है, विश्लेषण करवाना बहुत जरूरी होता है। हम आपको उपाय बताएं तो आप अगर वह उपाय कर लेते हैं लगन से, मन से, भाव से, तो आपकी कुंडली के दोष समाप्त हो जाते हैं, और बृहस्पति की, शनि की, शुक्र की आपके ऊपर कृपा आने लगती है, क्योंकि ग्रह आपसे रुष्ट हैं, और ग्रह जब रुष्ट होंगे तो वो आपको काम करने ही नहीं देंगे। आप बल लगा लगा के रह जाना, खूब मेहनत कर लेना, खूब अच्छे अच्छे कॉलेजों से पढ़ लेना, खूब लाखों रुपया फीस जमा कर देना, मगर आपके जीवन में सुख नहीं आएंगे। जब तक नहीं आएंगे जब तक आप कुंडली के दोषों को शांत नहीं करवाएंगे। तो मित्रों, आप अगर जीवन में तरक्की चाहते हैं, जीवन में उन्नति चाहते हैं, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए जरूर, जिससे आपके जीवन के दुख समाप्त हो और सुख आए। तो देखिए, ये जो गुरु का उदय काल है, ये 24 घंटे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के वो मुकाम आपको हासिल होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो मित्रों, जो गुरु की पहली दृष्टि है, जिसे पंचम दृष्टि कहते हैं, वह पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे, तो भाग्य बुलंद। गुरु की सप्तक दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, जो कि एकादश भाव है, तो देश विदेश से धन लाभ की प्राप्ति। और गुरु की नवम दृष्टि जो पड़ेगी आपके लगन पे, तो आपकी लगन में जो है बल देगी, दिशा बल देगी, और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आपके मुकामों को वह पूरे करवाएगी। ग्रह गोचर की चाल जब बदलती है तो जीवन में तरक्की, ऊंचाइयां जरूर लेके आती है। बस आपको क्या करना है? आपको करना है लगन से कार्य, अपने कर्मों में जुट जाना है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में जो है नई दिशा को लेके आए हैं। वहीं अगर बात करें तो शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन हो गया है, वह भी छठे भाव में बैठ के लाभ के घर को देख रहे हैं। यानी दो ग्रह, गुरु और शुक्र, दोनों लाभ के घर को देख रहे हैं। तो देश से लाभ, विदेश से लाभ, नए आय के स्रोत बनेंगे, धन में वृद्धि, तरक्की, बुलंदी ये मिलेगी, और आपके जीवन में वो ऊंचाइयां मिलेंगी। ये वो बृहस्पति आपको देके जाएंगे। 13 महीने का कार्यकाल इनका होता है, 13 महीने एक ही राशि में रहते हैं। तो ये
जो है मंगल के घर में मेष राशि में विराजमान है आपके पंचम भाव में, तो आपके जीवन में चार चांद लगाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी हो जाएगी, काम कारोबारियों के चेहरे मुस्काएंगे, नौकरी वालों की नौकरी लग जाएगी। और जीवन में अगर आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और आप उसके लिए दृढ़ निश्चय आपने बना लिया है, तो ये देव गुरु बृहस्पति आपको देंगे महाकृपा। तो खुश रहो, आबाद रहो। अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो अपनी कुंडली आप दिखा सकते हैं, बनवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जल्दी से जल्दी जाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िए। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जो है वहाँ दीजिए और अपॉइंटमेंट लीजिए। आपको व्हाट्सएप फाइल हस्तलिखित बना के दी जाएगी। तो मित्रों, मैं इजाज़त लेता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के घंटी वाले बटन को दबा दो, जिससे हर वीडियो आपको यूनिक से यूनिक तुरंत जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पहले से पहले प्राप्त हो सके। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।